मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में जंगल में मिली महिला की अधनंगी लाश। नेलमंगला डोडबल्लापुर मार्ग पर गुत्ते गोपाल स्वामी देवस्थान के पीछे जंगल में एक अनजान महिला की अधनंगी लाश बरामद हुई है। शंका जताई जा रही है कि दुष्कर्मियों ने कत्ल करके फेंका होगा। डोडबेलवंगल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। साझा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जगदीश शेट्टर ने। हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कहा कि बीबीएमपी में आनन फानन में ठहराव पास करके 4200 करोड़ रुपयों की मंजूरी देकर बिना टेंडर बुलाए लैंड आर्मी को काम सौंपा गया है। तरक्याती कामों के रुपयों को जल्दबाजी में खर्च किया जा रहा है। साझा सरकार को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वो घर जाएगी। फौरन अगर टेंडर को रद्द न किया गया तो बड़ा एहतजाज करने की चेतावनी दी जगदीश शेट्टर ने। चिकबल्लापुर में बाल्य विवाह, खामोश हैं अधिकारी। 16 साल की लड़की को 32 साल लड़के से विवाह करने की घटना चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली तालुका के यगाव मंडल केरे ग्राम में घटी है। इस आलीशान विवाह की खबर देर से पहुंची है। क्या संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे? धार्मिक केंद्रों में सीसीटीवी लगवाने का प्रस्ताव। श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद राज्य की पुलिस चौकन्ना हो गई है। आम जनता की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए तुमकुर जिला एसपी वामशी कृष्णा ने सभी धार्मिक मुखंडों की सभा का आयोजन करके सीसीटीवी की महत्व पर जोर देते हुए शहर के सभी चर्च, मस्जिद और मंदिरों में लाजमी तौर पर सीसीटीवी लगाने की मांग की है धार्मिक मुखंडों से। पूर्व विधायक विजय कुमार खंड्रे का निधन। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और बाल्की के विधायक ईश्वर खंड्रे के भाई भाल्की के पूर्व विधायक विजय कुमार खंड्रे का बीमारी के चलते आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में निधन हो गया है। कल भाल्की में अंतिम संस्कार होगा। 1989 में आजाद उम्मीदवार और 1994 में कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की थी। इनकी मौत पर सीएम सहित कई नेताओं ने दुख का इजहार किया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। आज सुबह बेंगलुरु के सुब्रमण्यम नगर मिल्क कॉलोनी में अचानक से गायत्री ऑटोमोबाइल शॉप में लगी आग, जिसके चलते इलाके में आतंक की स्थिति पैदा हो गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 4 दमकल वाहनों में आए कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। शॉप का सारा माल तो जलकर खाक हुआ, मगर इमारत को भी नुकसान पहुंचने की शंका जताई जा रही है। बीबीएमपी को भी इसकी सूचना दी गई है ताकि इस इमारत से जुड़े दूसरे इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। सुब्रमण्यम नगर पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। सांप के काटने से मासूम बच्ची की हुई मौत। अतनी तालुका के पारतनहल्ली ग्राम में यह घटना घटी है। याकूब बिरादर के घर में उनकी 14 महीने की पोती खेल रही थी कि अचानक सांप आ गया। इससे पहले कि बच्ची को हटा लिया जाता, सांप बच्ची को धंस गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। अतनी पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। आज से राज्य में सीईटी एग्जाम शुरू। राज्य में आज सुबह से ही सीईटी एग्जाम शुरू हो गए हैं, जिसके लिए कुल 431 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आज से मई 1 तक ये एग्जाम चलेंगे। इस बार कुल 1,94,311 छात्र छात्राएं एग्जाम दे रही हैं। 862 जागरूकता दल सदस्यों सहित 432 क्वेश्चन पेपर कस्टडियन, कुल 28,345 अधिकारियों का नियोजन किया गया है। होटल पर पुलिस की रेड, जुआ खेल रहे 12 व्यक्ति गिरफ्तार। यह घटना कल शिवमोगा में घटी है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डोडापेट पुलिस ने यहां के नवरत्न इंटरनेशनल होटल पर रेड करके जुआ खेल रहे 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इनसे 20,270 रुपये और मोबाइल जब्त कर लिए हैं।
दिन दहाड़े चोरी, लाखों का चूना लगा गए चोर। चिक्कोड़ी तालुका के सडलगा ग्राम में दिन दहाड़े चोरी की घटना घटी है। सखाराम धनवाड़े नामक व्यक्ति के घर का पिछला दरवाजा तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 185 ग्राम सोने के जेवरात उड़ा ले गए हैं। मामला सडलगा पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। आरोपी पर पुलिस की फायरिंग आज सुबह। राजधानी बेंगलुरु मैजेस्टिक संगोली रायन्ना सर्कल का इलाका गोली की आवाज से गूंज उठा। राकेश शर्मा और गोपाल सिंह को किडनैप करके 5 लाख रुपयों की फिरौती की रकम मांगने वाले आरोपी मंसूर खान को दबोचने पहुंची पुलिस। जब आरोपी ने भागने की कोशिश में कांस्टेबल जय चंद्रा पर हमला किया तो पीएसआई राजेंद्र ने आरोपी के पांव में गोली दाग दी। पश्चिम विभाग डीसीपी रवि चन्ननवर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में कुल 7 आरोपी शामिल हैं। मंसूर खान और अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। विधानसभा उपचुनाव, उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। कर्नाटक में 2 क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। उमेश जाधव बीजेपी में शामिल होने पर चिंचोली और शिवल्ली के निधन पर कुंदगोल, इन क्षेत्रों के लिए आज नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख के चलते कुंदगोल से शिवल्ली की पत्नी कुसुमा शिवल्ली कांग्रेस से, बीजेपी से एसआई चिक्कनवर ने, चिंचोली से कांग्रेस के सुभाष राठौड़ और बीजेपी से उमेश जाधव के बेटे डॉक्टर अविनाश जाधव ने नामांकन पत्र भरा। मई 19 को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।